2-3 दिन पहले की बात है, मैंने वीडियो बनाई थी टाटा स्टील और सेल की। तो भाई एक कमेंट्स आया था मेरे पास में, बोला तुम 1000 नहीं ये 100 आएगा, तुम ले लेना 1000 ईयर के बाद। देखो मैं तो पेशेंस रखता हूँ, पहली बात तो मैं इतने भागे स्टॉक के पीछे भागता ही नहीं हूँ। टाटा स्टील नो डाउट स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, स्टील सेक्टर का लीडर है। लेकिन आपको पता है जिस तरीके की रैली दिखाई है रिसेंट ईयर में, टाटा स्टील ने 300 रुपये के आसपास हुआ करता था, आज 1200-1500 के आसपास चल रहा है, 1400 के आसपास। तो जो इतनी रैली दिखाई है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो रैली कभी रैली में कभी भी गिरावट नहीं आएगी या रैली ऐसी चलती रहेगी कंटिन्यू, ऐसा कभी भी नहीं होता कि स्टॉक बिल्कुल भागता ही रहेगा। इसीलिए मैंने बताया था भाई, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस प्राइस पे कर सकते हो, और नहीं अच्छा लगता है भाई आपको, मैं तो फिर भी नहीं जा रहा, ये 1000 रुपये आएगा तब भी मैं नहीं लेने वाला। अब बात कर लेते हैं स्टॉक की चार्ट पर। तो आज गिरावट आ गई, कितने परसेंट की? 10% की। अब दिक्कत तभी नहीं थी जब यहाँ पे था, दिक्कत अब आ गई। अब भाई जो लोग इसमें ख़रीद रखे थे अब वो पैनिक कर रहे होंगे, अब क्या करूँ मैं, अब तो मैं फंस गया। और मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी दिनों से कि जब ये रैली में गिरावट आएगी उस समय लोगों का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है लोग टीवी देखते हैं, चैनल वाले देखते हैं, वहाँ पे टारगेट लेते हैं कि टाटा स्टील भाई इतना स्टॉप लॉस, इतना टारगेट, काफ़ी सारी चीज़ें। ना तो खुद की एनालिसिस करते हैं, ना ना खुद का कोई व्यू होता है, बस दूसरे के टिप्स पे ले लेते हैं। तो ये चीज़ें देखो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, कभी भी दूसरे के टिप्स में नहीं आना है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली किसी पे भी फेथ कर रहे हैं, उसने ये बता दिया तब ये कर ले, उसने ये बता दिया वो कर ले। हमेशा मैं बताता हूँ और बिल्कुल क्लियर चीज़ें रखती हैं मेरी। और 2-3 चीज़ें मेरे दो को नियम है। देखो एक तो मैं मोमेंटम चेस नहीं करता, स्टॉक कितना भी अच्छा हो। दूसरा मैं फोमो में नहीं आता कि ये स्टॉक मेरा छूट गया, मार्केट में अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है ये नहीं तो दूसरा सही। मुझे तो भाई ब्लू चिप मल्टी वगैरह स्टॉक अच्छा स्टॉक होना चाहिए बस। बाकी मैं ये नहीं देखता पैसा बनाना है, चाहे वो रिलायंस बनाए, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाए, चाहे अडानी बनाए, जो भी बनाए पैसा बनाए, बस अच्छा स्टॉक होना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, पास्ट में उसने अच्छा किया होना चाहिए। उन स्टॉक को मैं चूज़ करता हूँ, आपको पता है हमेशा से, और उनमें ही मैं शॉर्ट टर्म करता हूँ, उनमें ही मैं लॉन्ग टर्म करता हूँ। ये तो हो गई बात टाटा स्टील आपके उसकी स्टॉक के बारे में। देखो मैंने बता दिया स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है, पर अभी रिसेंटली इस पे भाई सेल की रेटिंग दे दी है कई सारी, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने, उसकी वजह से गिरावट आई और पूरे स्टील सेक्टर में गिरावट है। और गिरावट प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और अब आप कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग कोई 10-10%, ऐसी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ना होती है। प्रॉफिट बुकिंग तो ऐसी होती है 2%, 3%। अब मेटल सेक्टर में भाई ऐसी अगर रेटिंग दे दोगे बाई सेल वाली, तो फिर क्या होगा, पैनिक तो होगा ही ना। जो जिन्होंने यहाँ से ले रखा है वो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो हैवी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि चाइना से, मैंने हमेशा जब भी कहा कि मेटल सेक्टर में जाने से पहले एक चीज़ हमेशा से याद रख लो, चाइना कभी भी प्राइस को मैनिपुलेट कर देता है और जिस दिन करेगा उस दिन भाई गिरावट होगी भारी। आप एक चीज़ बताइए, स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो एक टाइम पे जाके ऐसा थोड़ा कि बढ़ते ही चले जाएंगे, कभी ना कभी तो कांस्टेंट होंगे। और साइक्लिक स्टॉक है टाटा स्टील, आपको मैंने बताया कई बार, मेटल जो भी है सेक्टर वो साइक्लिक है। इनकी साइकिल अप डाउन रहती है, ऐसा नहीं कि हमेशा अप रहती है, कभी डाउन रहेगी। अब मान लो कभी स्टील के प्राइस कम भी तो होंगे, ऐसा नहीं कि बढ़ते ही जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, कभी कम नहीं होंगे। हो सकता है कभी कांस्टेंट हो गए उसके बाद कम हो गए, फिर बढ़ गए, फिर कम हो गए, इस तरीके से चलते हैं। अभी तो लगातार इनकी डिमांड बढ़ी थी, काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, इसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ते चले गए थे। तो ये चीज़ें हैं, हमेशा आपको पूरा होल सिनेरियो देखना है, ऐसा नहीं देखना है हाँ स्टॉक रैली दिखा रहा है मैंने भाई इसको नहीं लिया और मेरी रैली छूट गई, और कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो कोई बात नहीं, आपका लॉस तो नहीं हो रहा है ना अपॉर्चुनिटी मिस होने पर। और यहाँ पे देखो कल कल परसों ही मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था अगर भाई आपको ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे ले लो, एक डिप लगा लो। और दूसरी डिप मैंने ये कहा था 1000 रुपये के आप आसपास लगा सकते हो, आपको और ज़्यादा पसंद है तो ये चीज़ें देखो मैंने बताई हैं। और इन पे अमल करना है आपको, वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करो, करना है ना करना, वो तो मैं जो बताता हूँ भाई वो तो सबके लिए बताता हूँ। बाकी जो अमल करते हैं तो हो सकता है वो पैनिक में ना हो, आज वो लोग पैनिक में हो सकते हैं जो भाई दूसरों पे मतलब टिप ले लेते हैं कि भाई फलाने चैनल वाले ने ये टारगेट बता दिए, फलाने ने। तो ये तो भाई किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता, किसको पता थी आज प्रॉफिट बुकिंग 1% मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। और अब देख लो आप
साइकोलॉजी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा होगा, जिसके 10% की गिरावट है इस स्टॉक्स में, जिसने ऊपर के प्राइस में ख़रीदा है उसको ऐसा लग रहा होगा ये आज मैंने कर ही क्या दिया, नहीं खरीदने था, इससे बढ़िया तो बाद में ही खरीद लेता, अब मैंने गलत कर दिया कुछ। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। देखो मैं बिल्कुल साफ बोलने वाला बंदा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे ही बस बकवास करता रहूँ, जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। तो टॉपिक पे आते हैं, मतलब इतनी बकवास हो गई तो एक टॉपिक पर यही है कि लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है ऐसे टाटा स्टील के। तो मे बी यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हो 1,000 रुपये के आसपास में, ठीक है। और 1,000 नहीं तो 1,100 के आसपास में एक सपोर्ट आता है, यहाँ पे कर सकते हो एवरेजिंग, ठीक है। और 1,100 के आसपास एवरेजिंग कर सकते हो। मे बी अगर जाएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रेडिंग मूल्य ने आज कह दिया तो ये 1,100 जाएगा ही जाएगा, मे बी ये हो सकता है। यहाँ पर इसका आता है 200 DMA जो आता है 1,247 के आसपास में ही आता है, 1,240 के आसपास में। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से भी वापस हो सकता है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग मूल्य ने कह दिया तो ये 1,100 जाएगा ही जाएगा और उसके बाद ही भागेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, अगर बाई चांस किसी सिनेरियो में जाता है तो यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब 100% जाएगा जाएगा। और बाकी मैं तो देखो अवॉइड करने जाता हूँ, क्योंकि मैं मेटल सेक्टर में जा ही नहीं रहा हूँ, साइकिलिक स्टॉक्स में मैं करता नहीं हूँ, ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म। तो ये तो देखो मेरा, मैं पूरा जब होल सिनेरियो स्टॉक का देखता हूँ, मुझे स्टॉक पसंद होता है तभी मैं उसमें करता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। RSI देखोगे बिल्कुल ओवर सोल्ड हो गई 21 की, और यहाँ भी सेल सिग्नल बन गया। तो मे भी मुझे लगता है यहाँ से, ऐसा नहीं कि जैसे ही मार्केट तेज़ होगी, आज प्रॉफिट बुकिंग आई, मान लो मार्केट कल थोड़ी सी तेज़ हुई तो यहाँ से तेज़ी आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब तेज़ी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रॉकेट हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ी तेज़ी एक आ सकती है, 1-2% की। मतलब ऐसा नहीं, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लॉस बुक कर लूँ। तो ये चीज़ें हैं। और नई एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, अगर आपको पसंद है तो नई एंट्री के लिए रुक जाओ थोड़ा सा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।